जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 14 का ए। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि पार्श्व चित्र में को देखकर लिखिए। मतलब ये हमारा चित्र दिया है, इसमें देखकर लिखना है। पहला क्या है कि वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र जो होता है ये होता है ओ। ओ क्या है हमारा वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये ओ है, ये वृत्त का केंद्र। उसका दूसरा हमारा क्या दिया है, तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएं। वृत्त का केंद्र ये है, इससे होकर जो तीन रेखाएं जाएंगी वृत्त की परिधि। परिधि मतलब वृत्त का जो गोला काट है उसे परिधि कहते हैं। तो केंद्र से परिधि तक जो जाए रेखा उसे वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। तो एक त्रिज्या, दो त्रिज्या। ये त्रिज्या नहीं है क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर जा नहीं रही है, और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो तीन त्रिज्या ओ सी, ओ बी और ओ डी। तो ओ बी, ओ सी और ओ डी ये हमारी तीन त्रिज्या हो गई। उसका तीसरी ऑप्शन से क्या कह रहा है कि एक व्यास का नाम लिखिए। व्यास जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाए। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र से होकर एक दो परिधि पर दोनों परिधि को काटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक परिधि ये है, एक परिधि ये है, और ये रेखा दोनों परिधियों को काटे और वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। तो इसे हम व्यास कहेंगे। तो व्यास का नाम क्या है, बी सी। कितने व्यास, एक व्यास का, एक व्यास हमने लिख दिया। उसका चौथे ऑप्शन में हमारा क्या दिया है कि दो जीवाओं के नाम लिखिए। जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है और दो परिधियों को काटती है। देखिए ये है, दो परिधियों को काट रही है, एक ये, और ये वृत्त के केंद्र से नहीं है, ये वृत्त के केंद्र से है, इसलिए इसको व्यास कहेंगे। हालांकि इसको भी जीवा कहेंगे, लेकिन जो व्यास होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। ठीक है, और ये हमारी जीवा है और ये हमारी जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है और दो परिधियों को काट रही है। तो दो जीवाओं के नाम लिखिए। तो ए बी और सी डी। पहली जीवा क्या है, ए बी। दूसरी जीवा है सी डी। उसके बाद देखते हैं पाँचवीं नंबर, अंतः क्षेत्र में एक बिंदु। तो एक बिंदु आप ये है, देखिए आपको, तो बिंदु ई है, हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ई। ठीक है, उसका बाद वाह क्षेत्र में एक बिंदु। तो आइए देखते हैं वाह क्षेत्र में, वृत्त के वाह क्षेत्र में आप देखिए कोई भी बिंदु नहीं है। यहाँ लिखेंगे कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, उसके बाद छठवीं पर आइए सातवीं नंबर सवाल। इसमें क्या है कि चार चाप, दो लघु और दो दीर्घ चाप। चाप मतलब क्या होता है, ऐसे वृत्त का खींचा हुआ है, आप गोला प्रकार से ऐसे खींचते हैं ना, वही है चाप। तो आइए देखते हैं यहाँ पर चार चाप मतलब दो लघु, जो छोटा चाप है उसे लघु चाप कहेंगे, और दो दीर्घ चाप, तो दो दीर्घ। ठीक है, तो लघु चाप देखिए गोला वृत्त का होता है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए सबसे छोटा चाप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लघु चाप। तो सी एच डी या फिर डी एच सी, हम चाहे जो लिख सकते हैं। यहाँ पे सी एच डी लिखेंगे, और ये ज़्यादा बड़ा चाप दिख रहा है, मतलब कि अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। और एक चाप ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ए बी। हमारे दो चाप हो गया यहाँ पे। सर दीर्घ चाप, तो आप देखिए ये जो है, इसको आप अगर जो है इतना क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो यहाँ देखिए डी बी ए सी, इतना बड़ा चाप है, इसको दीर्घ चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, डी बी ए सी, एक चाप ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारा होगा बी ए सी डी। ठीक है, तो बी ए सी डी ये हमारा चाप हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दिया है, आठवां नंबर, सॉरी ये सातवां नंबर है, पाँचवा छठवां सातवां। इसके बाद देखते हैं आठवां नंबर सवाल। एक अर्धवृत्त का नाम। 1 2 3 4 5 6 7 7, ये 8 हो गया। ठीक है, ये दोनों उसी में है। इसके बाद आगे में क्या है, एक अर्धवृत्त का नाम लिखिए। अर्धवृत्त मतलब कि पूरा वृत्त का आधा। ठीक है, 1/2 भाग। तो आप देख सकते हैं कि आधा भाग ये है, इस तरफ से आप देखिए आधा भाग ये है, अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो आधा भाग ये है। तो आप चाहे जो लिख सकते हैं। एक अर्धवृत्त का साथ हम सी डी बी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त सी डी बी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरी नंबर सवाल में क्या दिया है कि पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है हमारा कि तीन त्रिज्याओं के नाम बताइए। इसमें तीन त्रिज्या जो वृत्त के केंद्र से परिधि पर होकर जाए। तो देखिए वृत्त का केंद्र ये है ओ, इसकी केंद्र से परिधि मतलब ओ बी एक त्रिज्या हो गई, ओ सी एक त्रिज्या हो गई, और ओ ए एक त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो हमारी तीन त्रिज्या यहाँ पे, और तीन त्रिज्याओं के नाम यहाँ लिखेंगे त्रिज्याएँ। ठीक है, पहली कौन सी हमारी, ओ ए।
ओ ए, दूसरी कौन सी है ओ बी, और तीसरी कौन सी है ओ सी। उसका दूसरे में हमारे क्या दिया है कि 3 जीवाओं के नाम बताइए। जीवा, जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होके ना जाए, मतलब वृत्त के 2 परिधि पर काटे। एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई। हालांकि एक जीवा ये भी है, लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है। और जीवा को व्यास भी कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। और जीवा, उसे भी जीवा कहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, ठीक है। तो एक जीवा ये हो गई, दूसरी जीवा हो गई, और ये तीसरी जीवा हो गई। देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीवाएँ, ये 3 जीवा हमसे कह रहा है। तो पहली क्या हो गई ए बी, ठीक है। दूसरी क्या आ गई बी सी, तीसरी क्या आ गई हमारी ए सी, ठीक है। 3 जीवा हो गई। इसका चौथा हमारा क्या दिया है, तीसरा, चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं। व्यास जो वृत्त के केंद्र से होके जाए, तो देखिए एक व्यास, अगर एक ऐसे पूरा यहाँ से केंद्र से होके जाता तो 2 व्यास हो जाता। तो चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं, 1 व्यास। हम यहाँ लिखेंगे 1 व्यास, ठीक है। उसके बाद उनके नाम भी लिखिए। तो नाम तो ए ओ सी या फिर ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे ए ओ सी, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरे नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि पार्श्व चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों का नाम विशिष्ट नाम दे। पहला क्या दिया हमारा, रेखाखंड ओ ए। ओ ए, ओ ए हमारी क्या है, त्रिज्या है जो वृत्त केंद्र से परिधि पर जा रही है। देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि पर जाए उसे त्रिज्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला त्रिज्या। उसका दूसरा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेखाखंड ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। एक तो ये ए बी जो है ये हमारी क्या है, जीवा है, और सी डी भी जीवा है, लेकिन हम जीवा एक बार लिख चुके हैं। और सी डी व्यास है जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए व्यास लिखेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, चाप सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी। ये देखिए आप, ये एक अर्धवृत्त लग रहा है क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से गया और 2 बराबर भागों में बांटा है। ये क्या है हमारा, अर्धवृत्त, यानी आप लिखेंगे अर्धवृत्त। उसके बाद हमारा चौथा क्या दिया है, चाप सी ए डी, सी ए डी। अब देखिए ये एक अर्धवृत्त हो गए थे, भी अर्धवृत्त होगा। देखिए आप, ये अर्धवृत्त सी ए डी, तो इसको भी लिखेंगे अर्धवृत्त, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल में क्या दिया है कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। आइए चित्र खींचते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, प्रकार की सहायता से निम्नलिखित त्रिज्याओं के वृत्त खींचिए। तो आइए देखते हैं, पहला लिखते हैं। पहला क्या दिया, 4.5 सेमी, ठीक है। जो ये हमारे दिए गए ये क्या है, हमारी त्रिज्या है, ठीक है। तो त्रिज्या से हम वृत्त खींचेंगे। तो 4.5 सेमी का हम क्या कहते हैं, चाप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ से गोला प्रकार रखेंगे और 4.5 सेमी का एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या में खींचते हैं, तो अब यहाँ पे इसके रखेंगे और यहाँ से वृत्त की परिधि पर मिला देंगे, तो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, जो क्या है 4.5 सेमी है, ठीक है। ये त्रिज्या ओ है, वो केंद्र ओ है, ये त्रिज्या ए हो गई, ओ ए। ये हमारा वृत्त हो गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, 3.2 सेमी का त्रिज्या का वृत्त खींचिए, ठीक है। तो त्रिज्या से ही हमारी वृत्त खींचती है, तो त्रिज्या लेंगे 3.2 सेमी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये देखिए आप 3.2 सेमी हमारी त्रिज्या हो गई। अब इसी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे खींचा वृत्त, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसका त्रिज्या खींच देंगे इसी में, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक। तो ये हमारा हो गया 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक है। 5वें नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि प्रकार की सहायता से निम्नलिखित व्यास के वृत्त ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है हमारा 7.6 सेमी, ठीक है। ये हमारा क्या है, व्यास है। तो हमें वृत्त खींचना है, तो वृत्त हम त्रिज्या की सहायता से खींचने से पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे 2 होती है। तो त्रिज्या बराबर हमारा हो जाएगा, व्यास कितना है 7.6 सेमी बटे 2, ठीक है। तो 7 का हमारा 3 दूनी 6, 2 3 6 और यहाँ पे 8 दूनी 16, 3.8 हमारी त्रिज्या कितनी हो गई,
3.8 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। यहाँ से हम स्केल से मापेंगे 3.8 सेमी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया ये 3.8 सेमी, ठीक है। अब इसी त्रिज्या से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे व्यास दिया था, तो हम यहाँ इस वृत्त के केंद्र से जो है दोनों परिधि को मिला देंगे, तो ये हमारा व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा व्यास, कितना हो गया 7.6 सेमी, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र ओ, ये ए और ये बी, और ये वृत्त हमारा हो गया 7.6 सेमी व्यास का एक वृत्त, ठीक है। उसका दूसरा हमसे क्या करा है 10 सेमी व्यास, ठीक है। दूसरी सवाल में हमारा क्या दिया है कि व्यास जो है वो दिया है हमें 10 सेमी, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, त्रिज्या खींचनी है। तो त्रिज्या करना है तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। तो व्यास कितना है 10/2 बराबर 5। त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई हमारी 5 सेमी, ठीक है। तो हमें 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। अब उसी से हम व्यास क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 सेमी त्रिज्या, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया व्यास हो गया, इसमें हमारी हो गई ये त्रिज्या की त्रिज्या, सॉरी ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, व्यास खींचेंगे। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से दूसरी दो परिधियों को काटते हुए जाता है। वृत्त के केंद्र ओ हो गया इसके बाद, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और उसके बाद हमारा व्यास कितना है 10 सेमी। आप इसको माप भी सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं 7वीं नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। किसी त्रिज्या का हम एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा वृत्त, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि वृत्त पर कोई दो बिंदु PQ लेकर इन्हें मिला दीजिए। कोई दो बिंदु PQ लेकर उन्हें मिला दीजिए, ठीक है। इन्हें बताइए कि क्या PQ को छोड़कर रेखाखंड PQ के सभी बिंदु, मतलब इन दोनों रेखा, मतलब जो वृत्त के परिधि पर PQ है इसको छोड़कर इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जितने भी बिंदु हैं वह वृत्त पर हैं। तो पहला हमारा क्या है, इसमें वृत्त पर है, नहीं तो वृत्त पर सिर्फ P और Q है जो कि हमसे कह रहा है छोड़कर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसका दूसरा हमसे क्या कह रहा है, वृत्त के बाहर है। तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे बिंदु हैं ये सब तो वृत्त के अंदर है, वृत्त के बाहर कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। उसका तीसरा हमसे क्या कर रहा है, वृत्त के अंदर है। तो देखिए सब वृत्त के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ। उसके बाद देखते हैं 8वीं नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो वृत्त की त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। वृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ पे ये हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक हम खींचेंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो क्या है, जीवा है, नहीं। जीवा क्या थी, जो वृत्त के दो परिधि को काटे, ठीक है। तो ये दो परिधि को काटे, ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो हमारा कथन क्या हो गया, पहला 8वां का असत्य। इसका दूसरा से क्या कह रहा है इसमें कि जो है वृत्त का व्यास वृत्त की जीवा होती है। वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास हम खींचेंगे। अब जीवा ये भी है और जीवा ये भी है, क्योंकि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इसलिए वो व्यास कहलाता है। लेकिन जो वृत्त की जीवा होती है वो व्यास से जो केंद्र से होकर जाती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, ठीक है। तो हमारे वृत्त की जीवा है, इसको लिखेंगे सत्य। जो व्यास है उसको जीवा कहते हैं, लेकिन वो वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो सबसे बड़ी जीवा जो है हमारी वृत्त का व्यास होती है। सर व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, अभी हमने आपको ये बताया। हमारा कथन क्या होगा, सत्य। उसके बाद 9वीं नंबर सवाल में से क्या कहता है, एक रेखाखंड AB खींचिए जिसकी लंबाई 4 सेमी है और बिंदु A को केंद्र मानकर इस वृत्त पर एक प्रकार की सहायता से जो है बिंदु B से होकर जाती है एक वृत्त की त्रिज्या माप कर लिखिए। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेमी का एक वृत्त का जो है वो खींचेंगे। 4 सेमी एक रेखा खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये AB हो गया, ये कितना है 4 सेमी, ठीक है। अब A को केंद्र मानकर हम यहाँ से A को देखिए, आप समझिए A को केंद्र मानकर B से होकर, मतलब B से होते हुए, तो हम यहाँ पे B पर चाप को रखेंगे। B से होते हुए एक वृत्त खींचिए। अब हमने यहाँ से एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। हमारे वृत्त हो गया। अब अब इस वृत्त का माप, इस वृत्त की त्रिज्या माप कर लिखिए। बिंदु B से होकर जाए, बिंदु B से होकर जाकर जो हमारा वृत्त हो गया। अब इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, ये है हमारी। या फिर आप दूसरी त्रिज्या भी बना सकते हैं, नहीं तो इसी में ही काम कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर, ठीक है। तो हमारी ये भी जीवा है, ये कितनी है, आइए मापते हैं। ये है हमारी 4 सेमी, ठीक है। ये हमारी है
वृत्त की जो त्रिज्या है ये हमारी 4 सेमी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 4 सेमी। हमारा अभ्यास 14A द पिंड।